था वो पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के कहता था, मित्रों मैं कभी चोरी करता नहीं। अगर कोई चीज़ लेनी भी है भाइयों बहनों तो पहले पूछता हूँ और फिर लेता हूँ, बिना पूछे कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाता हूँ। और फिर उस कहानी में है कि दला तरवाड़ी हर रोज़ एक फार्म में जाता है जहाँ पे उसको पता है कि किसान उस खेत पे इस वक्त नहीं होता है, तब वो जाता है, इधर उधर देखता है किसान नहीं है, फिर जोर से चिल्ला के कहता है, अरे खेत ओ खेत, बैंगन लूँ दो चार। फिर खुद ही आवाज़ बदल के कहता है, अरे दला तरवाड़ी जी दो चार क्यों, ले लो ना 10 बार। और फिर 10 बार बैंगन उठा के ले जाता था। बस उसी तरह से भाजपा में भ्रष्टाचार होता है और कहते ये है कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, पर करोड़ों से कम ये खाते नहीं। सच बोलने वाला चाहे मीडिया का आदमी हो या प्रेस का हो या कोई भी हो आम सिटीजन, उसे चैन की रोटी खाने देते नहीं है। मैं जिस मुद्दे की आपसे आज बात करना चाहता हूँ, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात कांग्रेस कमेटी के सबसे पहले अध्यक्ष रहे, सबसे लंबे अरसे तक माने 25 साल तक कांग्रेस पार्टी के गुजरात के वो अध्यक्ष रहे और जीवन पर्यंत वो कांग्रेसी रहे। आरएसएस को बैन किया। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने कहा था कि जनता की ट्रेजरी का एक भी रुपया खर्च करना है तो जिस चीज के लिए कर रहे हो वो सर्वोत्तम माने सुपर बेस्ट होनी चाहिए, और जो खर्च हो रहा है उसकी पूरी कोशिश करो कि वो काम सस्ते में सस्ता कैसे हो सकता है। अब ऐसे सिद्धांत देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे भ्रष्टाचार। 150वीं जन्म जयंती सरदार साहब की सबको पता था 150वीं जन्म जयंती कब आ रही है। प्रोग्राम पहले से प्लान हुए थे। वहाँ पे गुजरात में एकता परेड रखने का भारत सरकार ने डिसीजन लिया। बहुत पहले एडवर्टाइजमेंट हुई, पर क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो मैं आपको कहता हूँ ना कि वो किस तरह से करते हैं, ये होम डिपार्टमेंट 31 अक्टूबर को एक सर्कुलर निकालता है। क्या सर्कुलर है कि एकता परेड में जो भी टैब्लो बनाना है वो टैब्लो आप सिर्फ ये 5 फॉर्म से ही बना सकते हो। नो टेंडर प्रोसीजर, पारदर्शिता नहीं, बीडिंग प्रोसेस नहीं, लोएस्ट वन आए उसको देना है नहीं। इन्होंने 5 फॉर्म्स अपने आप पिक कर ली और ये सर्कुलर निकाल दिया सभी को कि आप सिर्फ इन 5 से मैसर्स लाइव फिक्सल टेक्नोलॉजीज, मैसर्स सिद्धेश्वरा कानूगा, मैसर्स विशा कानूगा, मैसर्स सुशांत खेड़कर, मैसर्स स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग, ये 5 के अलावा किसी से आप टैब्लो नहीं बना सकते हो और टेंडर प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। ये 5 को कैसे सिलेक्ट किए, इसके लिए कोई ना टेंडर इनवाइट किए गए ना किसी से बीड मंगवाया गया, ऐसे 5 नाम। और ऐसा क्यों करते हैं तो कह रहे हैं अपने सर्कुलर में कि ऐसा इसलिए करना पड़ता है कंसिडरिंग दी paucity ऑफ टाइम, माने हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दबाजी है, इसलिए टेंडर की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझिए कि कोई नेचुरल कैलिमिटी आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई, हम समझ सकते कि अब टाइम नहीं है, जल्दी मंगवा लो आप जिससे मिलता है।
पर ऐसा तो नहीं था, सरदार साहब की जन्म जयंती तो सबको पता थी, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। और ये 5 नाम भी है ना, वो असल में 5 नहीं है, एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे हैं। आपको ताजुब होगा, ये जो नंबर 2 पे है मैसर सिद्धेश्वरा कानूगा, और 3 नंबर पे है मैसर्स विशा कानूगा। ये दोनों पति और पत्नी है, इनकी 2 फर्म हो गई, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये पांचों जो है, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करोगे तो ये पांचों के पांचों एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे, और जो भी टेबलोज बने वो सारे इन्हीं से बनवाना था, इन्हीं से बना। नो टेंडर, पैसे दो, वो कहे वो दो। तो ये इससे आगे एक और सर्कुलर होता है 29 अक्टूबर को, वो भी होम डिपार्टमेंट करता है। और होम डिपार्टमेंट कहता है कि ये 5 का जो काम होगा ना, उसके लिए टैब्लो के लिए श्री पंकज मोदी को इंक्लूड किया जाता है सिलेक्शन कमिटी में, और टैब्लो का फाइनलाइजेशन सिर्फ पंकज मोदी करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करती है, ना मेरी पार्टी का ना मेरा संस्कार है। कुछ जानते हुए भी हम जो नेताओं से लड़ते हैं, आइडियोलॉजिकल लड़ते हैं, हम उनके परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा कांग्रेस में नेताओं को छोड़ उनके परिवार पे भी बिलो बेल्ट ना कुछ बेबुनियाद अनाप शनाप बोलते हैं। पर क्योंकि आज पंकज मोदी का इसलिए नाम मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें, और हम अगर ऑपोजिशन के नाते चुप रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अपॉइंट किया गया टेबलो फाइनल करने के लिए। प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको TADA, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतज़ाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। मुझे आपको कहना होगा, हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ज़रूरत पड़े, उसको काम दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। पंकज मोदी उनके रियल ब्रदर है, पंकज भाई दामोदर दास भाई मोदी।